दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सीपीटी एग्जाम 2022 की बेहतर तैयारी के लिए घटना चक्र की महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली पुस्तक की टॉपिक वाइज वीडियो सीरीज शुरू की गई है। कल एक वीडियो अपलोड कर दिया गया था आप सभी के लिए। आज उसी क्रम में दूसरे टॉपिक यानी वैदिक संस्कृति, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो आप सभी से निवेदन है, वीडियो पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें और अपनी तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। साथियों, जैसा कि पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा। सिंधु सभ्यता पूर्णतया शहरी सभ्यता थी। उसके बाद आने वाली जो वैदिक सभ्यता थी, ये पूर्णतया ग्रामीण सभ्यता थी। माना जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे, जो मध्य एशिया से आकर के रहे और वैदिक संस्कृति का निर्माण उन्होंने किया। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसे पूर्व वैदिक काल में इसकी रचना मानी जाती है। बाकी सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचनाएं जो हैं उत्तर वैदिक काल में मानी जाती हैं। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऋग्वेद है तथा इसे सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। तो प्रश्न आ जाए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अब आगे देखते हैं साथियों। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। तो प्रश्न आ जाए कि वेद त्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद शामिल हैं और अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं। संयुक्त रूप से इन तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। प्रारंभ में हम 3 वर्णों का उल्लेख पाते हैं: ब्रह्म, क्षत्र तथा विश्व, और बाद में ये 4 वर्ण हो जाते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उपयोग देखने को मिलता है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का वर्णन आप सभी को देखने को मिलता है। ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता वैदिक काल के इंद्र माने जाते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की लगभग 250 ऋचाएं जो हैं वो इंद्र के आराधना में लिखी गई हैं। अब आगे देखते हैं। हमारे यहाँ 4 वर्णों की उत्पत्ति को एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है और माना जाता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के मुख से, क्षत्रियों की भुजाओं से और वैश्यों की उदर से तथा शूद्रों की उत्पत्ति जो है इस विराट पुरुष के पैरों से हुई है। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित ऋचाएं लिखी गई हैं और अथर्ववेद को जादू टोना का वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा यानी देवताओं की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि, यज्ञों की विधियां, सामवेद में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, क्योंकि जो संगीत के सुर हैं उन्हें सामवेद से ही लिया गया है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं और कुल 10 मंडल ऋग्वेद में समाहित हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम मंडल माना जाता है और दशराग युद्ध का वर्णन 7वें मंडल में ऋग्वेद के देखने को मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त सोमदेव को समर्पित हैं। अब अथर्ववेद में कुल 20 अध्याय, 730 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का वर्णन मिलता है। इनमें 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें तंत्र, मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है और यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं। एक शुक्ल यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा
दूसरा कृष्ण यजुर्वेद जो पद और गद्य दोनों में है। तो प्रश्न अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है, तो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों विधाओं में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजसेनी संहिता भी कहा जाता है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है, जिसका संबंध याज्ञिक अनुष्ठान से ना होकर आध्यात्मिक चिंतन से है। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, इनमें से 75, जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। सामवेद की मुख्य शाखाएं 3 हैं, इसमें कौमुदी, रामायणीय तथा जैमिनी है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि उपनिषद का अर्थ क्या है, तो उपनिषद का अर्थ है दर्शन पर आधारित पुस्तकें। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनको वेदांत? क्योंकि उपनिषदों की रचना वेदों की रचना करने के अंत में हुई है, इसलिए उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में ही प्रथम बार मोक्ष की चर्चा की गई है और कठोपनिषद में यम और नचिकेता संवाद का उल्लेख मिलता है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं के भी उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे विदेह के राजा जनक, पांचाल के राजा प्रवाहण जाबाल, केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु इनमें से प्रमुख हैं। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद। यानी जो वैदिक ग्रंथ हैं वो सबसे पहले लिखे गए हैं। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। जितनी भी नदियां ऋग्वेद में लिखी गई उसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग सिंधु नदी के बारे में देखने को मिलता है। और सरस्वती नदी ऋग्वैदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी थी, इसे नदीतमा भी कहा जाता था। सरस्वती को मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा भी कहा गया है। ऋग्वेद में उल्लिखित कुंभा, जिसका वर्तमान नाम काबुल, क्रोमु, कुर्रम नदी, गोमती, गोमल एवं स्वात को स्वात नदियां जो आज वर्तमान में अफगानिस्तान में बहती हैं। तो ये कुछ प्रमुख नदी ऋग्वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां और उनके आधुनिक नामों को अब देख लेते हैं। तो दृश्यद्वती जो नदी थी उसे चितंग या घग्गर कहा जाता है वर्तमान में। शतुद्री को सतलज कहा जाता है, यहाँ से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। परशुणी को रावी नदी, कुंभा को काबुल और बितस्ता को झेलम, अस्किनी चिनाब को कहा जाता है वर्तमान में। बिपाशा ब्यास को, गोमती को गोमल कहा जाता है, क्रुमु को कुर्रम कहा जाता है, सदा नीरा को गंडक और सुवास्त को वर्तमान में स्वात नाम से जाना जाता है। ये थी वैदिक काल की कुछ प्रमुख नदियां। इनसे 1 से 2 नंबर का प्रश्न आप सभी लोगों के एग्जाम में बन जाता है। अब आश्रम व्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। आश्रम व्यवस्था भी चतुर्वर्णीय है, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का प्रचलन वेदोत्तर काल में हुआ, यानी उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का जन्म हुआ। और आश्रम व्यवस्था 4 भागों में विभाजित है, इसे चतुर्वर्णीय आश्रम व्यवस्था भी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य यानी इसमें विद्या ग्रहण के लिए समय होता है जन्म से 25 वर्ष तक, और उसके बाद गृहस्थ आता है 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ होता है 50 से 75 वर्ष तक के समय को, और संन्यास जो होता है 75 से 100 वर्ष तक के समय को इसमें विभाजित किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जबालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रमों का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है, तो जबालो उपनिषद में देखने को मिलता है। वरुण देवता वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता था, यानी वरुण देवता जो थे वो नैतिक व्यवस्था का व्यवस्थापक माने जाते थे वैदिक काल में। इसी कारण वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा जो थी वो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है कि निष्क क्या है, तो वैदिक काल में जो सोने का हार होता था उसी को निष्क कहा जाता था।
बुद्धिस्ट जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख है। प्रथम क्रम में निशाका, दूसरे क्रम में स्वर्ण, तीसरे क्रम में मसाका। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म में वर्णित स्वर्ण सिक्कों के बारे में है। 1400 ईसा पूर्व के बोगज गोई यानी एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख देखने को मिलता है, जो वैदिक काल के देवताओं से मिलता है। आगे आप बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आद्य देश के बारे में लिखा था, यानी उनका जो पुराना देश था जहां से वो आए हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है और पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में ही हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वैदिक काल में यज्ञों की प्रधानता थी और दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जो 10 राजाओं का युद्ध जिसे कहा जाता है, जो परशुनी नदी की यानी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजयी हुई थी और उसी के नाम पे माना जाता है कि हमारे देश का भारत नाम भी पड़ा है। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्रुह, पुरु, अनु और तुर्वसु शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यो शब्द का जौ से तादम्य स्थापित किया गया है, यानी ऋग्वेद के समय यानी वैदिक काल में जौ को यो कहा जाता था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नाम की 2 संस्थाएं थी, राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था थी। तो कहा जा सकता है कि वैदिक काल का भी राजा जो था वो निरंकुश नहीं था, क्योंकि उसकी निरंकुशता पर नियंत्रण रखने के लिए सभा एवं समिति नाम की 2 संस्थाएं थी। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप सभी लोग नोट डाउन करके रखें। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में हुआ है, जिसे 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं संपूर्ण ऋग्वेद के। और ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है और पुरंदर का शाब्दिक अर्थ होता है किलों को नष्ट करने वाला। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा स्थान वरुण का है, जो समुद्र का देवता है एवं ऋत का नियामक भी माना जाता है, इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है और इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं और यह सवित्र देवता यानी सूर्य को समर्पित मंत्र है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। पुराणों में भविष्यत काल शैली में कलयुग के राजाओं का विवरण भी देखने को मिलता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सत्यमेव जयते शब्द जो भारतीय राज चिन्ह में भी अंकित है, वो कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। और यह चिन्ह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है, यही श्लोक। अब बात कर लेते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। ऐत्रेय तथा कौशिकी ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात ना मारे जाने योग्य कहा जाता था और कई शब्द प्रचलित हैं, जैसे गोधूल। तो ये शाम का समय होता है। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है बार बार कि गोधूल का अर्थ क्या होता है? तो गोधूल का अर्थ होता है गायों के वापस आने का समय, यानी शाम का समय, जब उनको चरने कर वापस आने का जो समय होता है। तो साथियों, आज के वीडियो में यूपी SSSC PT एग्जाम के लिए घटना चक्र की जो महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री वाली बुक है, उसके इतिहास विषय के अंतर्गत दूसरे टॉपिक को आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपनी तैयारी फ्री ऑफ करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी तैयारी जारी रखें। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में बौद्ध धर्म की संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।